कल हमने देखा वो भीतर का भाव पाने का हमेशा प्रत्येक लिविंग बीइंग के भीतर होता ही है। सुख वह पाना चाहता है, लेकिन सुख को समझकर व्यवस्थित तरीके से उस प्रकार का वह कार्य करता नहीं जो उसे करना चाहिए। जो उसे नहीं करना चाहिए वही वह करता है। या हम यूं कह सकते हैं, सुख की आकांक्षा अलग है, लेकिन सही रास्ते का ज्ञान हो जाना और उस रास्ते को पहचान कर उस रास्ते पर कदम बढ़ा लेना, ये अलग चीज होती है। हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है मेरा फ्यूचर प्रेजेंट से बेटर हो। पास्ट निकल चुका है, उसे हम चेंज कर नहीं सकते। फ्यूचर की आकांक्षा, अच्छे होने की आकांक्षा हर एक व्यक्ति देखता है, लेकिन वह फ्यूचर हमारे प्रेजेंट पर डिपेंड करता है। अच्छे भविष्य के लिए अच्छा वर्तमान होना बहुत आवश्यक है। जो बीत चुका है उसके बारे में विकल्प करने से, टेंशन लेने से ज़्यादा कुछ होगा नहीं। लाइफ शुड बी फॉरवर्ड प्रोग्रेशन, नॉट बैकवर्ड रिग्रेशन। जीवन हमारा अच्छे भविष्य के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए तैयार रहे, न कि जो व्यतीत हो चुका है उसके बारे में हम रिग्रेट ही करते रहें, पछताते ही रहें, सोचते ही रहें। पास्ट भी एक बहुत अच्छा मीडियम होता है सीखने के लिए। जो मिस्टेक्स हम कर चुके हैं उन मिस्टेक्स को हम भविष्य में न दोहराएं। जो गलतियां हम कर चुके हैं उन गलतियों से शिक्षा लेकर के कुछ अलग ही प्रकार के अपने भावों को हम बनाना सीखें। पास्ट वेस्टेज नहीं होता है, बशर्ते हम सही तरीके से उसे एनालाइज करें। और जो प्रॉपरली एनालाइज करना सीख लेता है उसी का पास्ट उसके लिए एक बहुत बड़ा मेंटर साबित हो जाता है। जो हमारी गलतियां हैं वही हमारे लिए एक प्रकार का स्रोत साबित हो जाता है जो हमें रास्ता दिखाने के लिए सफिशिएंट होता है। हाँ, हम उस ओर झांक करके सही तरीके से देखने की कोशिश करेंगे तब यह हो पाएगा। प्राय व्यक्ति अपने पास्ट को लेकर के कुछ सीखता नहीं और हमेशा दुखी होते रहता है, यह सोच कर कि काश मैंने वह कर लिया होता,
ऐसे कदम बढ़ा लिया होता, उस प्रकार के कार्य कर लिया होता, तो मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। होता है कि नहीं आप लोगों के साथ भी? जब प्रॉपर्टी की रेट बहुत कम थे, आपके पास ऑप्शन भी थे, आपने वहाँ इन्वेस्ट नहीं किया, और आज आप देखते हैं विदिन 2 to 3 years 99, 4 times रेट हो गए, तो आप रिग्रेट करते हो ना? काश उस समय इन्वेस्ट कर लिया होता तो आज कहाँ से कहाँ नहीं होता। जब शेयर मार्केट बहुत डाउन था, उस समय चांसेस भी थे, लेकिन मैं उस अपॉर्चुनिटी को एनकैश नहीं कर पाया। सबके साथ होता है। व्यक्ति पास्ट को लेकर के रिग्रेट करते रहता है कि देखो वो मौका मैं चूक गया। अब जो हो चुका है हम उसे अतीत में जाकर के चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। बस उससे यह सीख सकते हैं कि फ्यूचर में इस प्रकार की मिस्टेक्स हम ना करें। तो ये सही एटीट्यूड होता है, सही नज़रिया होता है जीवन को देखने का। नहीं है तो अधिकांश लोग उसी को लेकर के सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, फंसे रहते हैं, और कुछ भी प्रोग्रेसिव नहीं हो पाते हैं। वहीं के वहीं सिर्फ घूमते रहते हैं। जैसे वो मकड़ी है अपने द्वारा जाल बनाती है और उसी जाल में ही वो घूमते रहती है, न केवल घूमती रहती है, उसी जाल में फंस करके स्वयं मर जाती है। प्रायः सभी लोगों का जीवन ऐसा ही है। वो अपने पास्ट का चिंतन तो करते हैं, लेकिन उससे कुछ सीखने के लिए नहीं करते। किस लिए करते हैं? ऐसा कर लिया होता, वैसा कर लिया होता, उससे कुछ नहीं होगा। अब फ्यूचर को कैसा बनाना है, उसके लिए प्रेजेंट में हमें क्या करना है, वो तरीका अपनाना सीखूं। आप चाहते हो सुख, शायद सुख को थोड़ा समझा भी है, इतने दिनों में कुछ समझ तो लिया होगा। उसको प्राप्त करने के लिए इच्छाएं पैदा होती हैं, कुछ जोड़ते हो, कुछ बटोरते हो, लेकिन सुख कम और दुख ज़्यादा ही मिलता आया है। तो जो हम कर रहे हैं, इसका सीधा सा अर्थ है, जिस रास्ते पर चल रहे हैं कहीं ना कहीं गलती अवश्य है। नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता। व्यक्ति रास्ते पर चले, कदम बढ़ाता रहे और डेस्टिनेशन तक ना पहुँचे, मंजिल तक ना पहुँच पाए, मंजिल तो दूर, उसके निकट भी ना पहुँच पाए, बल्कि और दूर होता चला जाए। जो डेस्टिनेशन थी, जिसकी डिस्टेंस आप जानते थे, लेकिन कुछ समय चलने के बाद, कुछ वर्ष चलने के बाद यदि आप रियलाइज़ करते हैं कि डिस्टेंस रिड्यूस होने के बजाय बढ़ रही है, इसका सीधा सा अर्थ है डायरेक्शन गलत है, दिशा का चुनाव जो है विपरीत है। क्योंकि सो कोई भी नहीं रहा, हर व्यक्ति चल रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, हर व्यक्ति मोमेंटम में है, कोई भी स्टेशनरी नहीं है। लेकिन इतनी दौड़ भाग करने के बाद आपको क्या लगता है, आप अपनी मंजिल के निकट पहुंचे कि मंजिल से और दूर हो गए? हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? नहीं आ रही? कितने लोगों को लगता है कि जो उनकी मंजिल का चुनाव था, उस मंजिल के वे निकट पहुंचते चले जा रहे हैं। ये तब संभव होगा जब हमारी दिशा सही होगी। तो
सबसे पहले जो आवश्यक होता है दिशा का चुनाव। चलना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, सही दिशा में कदम बढ़ाना महत्वपूर्ण होता है। सही दिशा में आप चींटी की चाल से भी चल रहे हों तो मानना एक ना एक दिन आप अवश्य पहुंच जाएंगे। और विपरीत दिशा में आप खरगोश की स्पीड से दौड़ भी रहे हों तो उतना ही दूर होते चले जाओगे। अब निर्णय आपको करना है पहला कि आपकी दिशा सही है कि नहीं। कितने लोगों को लगता है उनके जीवन की दिशा सही है? जिसका आपने चुनाव किया है वो रास्ता एकदम पकड़ा है, बिल्कुल परफेक्ट है। भले ही चलना भी ना शुरू किया हो, एटलीस्ट रास्ते को पहचान लिया और उस ओर मुख भी हो गया हो तो भी मानना हमने कुछ पाया है। अभी तो रास्ते की पहचान भी है कि नहीं हमें तो यह भी नहीं पता। और खड़ा कोई भी नहीं, हर एक व्यक्ति चल रहे हो ना अपने जीवन में। जिंदगी के बहुत वर्ष निकाल दिए आप लोगों ने चलते हुए, निकाले? कितना चले हो? कहाँ चले हो? और अभी पहुंचे कहाँ हो? समझ में आ रही है हमारी बात? हम क्या कह रहे हैं? ऊपर से तो नहीं जा रही? अच्छा, आपकी दिशा सही है? जिस दिशा में आप चल रहे हो, कितने लोगों को लगता है उनकी दिशा सही? हाथ खड़े करें। सही दिशा है? हाँ, फिर कहां तक पहुंचे? अभी जिस सुख की तलाश में आप चल रहे हो उस सुख को प्राप्त करने के लिए आप कहां तक पहुंचे? बताना। शायद समझ नहीं पा रहे हम क्या पूछ रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग ये भी नहीं बता पाएंगे कि उनकी दिशा कौन सी है। क्यों? क्योंकि वो एक बहाव में बह रहे हैं। जैसे नदी का बहाव होता है, उसमें कुछ गिर जाता हो, तिनका आदि, तो वो बहाव में बहता चला जाता है। उसे खुद नहीं मालूम मैं कहां जा रहा हूं। और मोस्ट ऑफ द पीपल हियर वो बह रहे हैं, नहीं बह रहे, बहाव में बह रहे हैं, उन्हें नहीं पता। हाँ, बह तो अवश्य रहे, बढ़ तो रहे आगे, लेकिन कहां बढ़ रहे हैं नहीं पता। जहां सारी दुनिया बह रही है ना, जहां सारी दुनिया भाग रही है, उसी दिशा में आप लोग भाग रहे हो। आप वो ही कार्य कर रहे हो जो सारी दुनिया कर रही है, उसी रास्ते पर चल रहे हो जिस रास्ते पे सारे लोग चल रहे हैं। तो फिर पाओगे वही जो सारी दुनिया पाती है, मिलेगा वही जो अब तक मिला है। और जो अब तक मिला है, जो अब तक पाया है, वो वर्थवाइल है भी कि नहीं? क्या पाया है आज तक आपने? बताओ, क्या मिला है आज तक आपको? वही ना जो आज तक मिलते हुए आए, वही ना जो सारी दुनिया पाते हुए आई है, कि उससे कुछ हट करके? यदि कुछ हट करके पाना हो तो रास्ता भी हट करके होना आवश्यक है। और आप वही पाना चाहते हैं जो आज तक पाते आए हों, तो उस रास्ते पे तो आप चल ही रहे हो। चल रहे हो ना, क्योंकि रुका तो कोई भी नहीं। क्या मिला है आपको? मिला है कुछ? क्या मिला बताओ, बता दो। पहली बार चतुर्मास मिला है। अरे नहीं, चतुर्मास की बात नहीं कर रहे, लाइफ की बात कर रहे, अपने लाइफ की बात कर रहे। अपने लाइफ में भी तो मिला है। नहीं,
कोई हमें मिल जाए उससे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। जीवन में हमें भगवान मिल जाए, गुरु मिल जाए, उससे कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। मिलने पर हमारे भीतर क्या चेंज आया उससे अंतर पड़ता। हमने क्या सीखा उससे अंतर पड़ता है। हमने अपनी दिशा बदली अथवा नहीं बदली उसका फर्क पड़ता है। मिलता तो सबको बहुत कुछ आया है, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे ना मिला हो। तो कितने लोगों को लगता है उनकी दिशा सही है। पहले तो अपन दिशा को पकड़ लें, दूरी बाद में समझ में आएगी। डायरेक्शन को समझ लें। क्या आपका लक्ष्य है जीवन में? सुख पाना। सबका लक्ष्य सुख ही है ना, कि नहीं है? तो सुख पाने के लिए आपने कौन से रास्ते को आजमाया है? कौन से रास्ते को? अच्छा, अभी तक इतने दिनों तक अपन ने जो डिस्कशन किया, क्या समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया नहीं आया? क्या समझ में आया? थोड़ा सा हम ये भी तो समझ लें आप क्या समझ रहे हैं। नहीं तो हम ही अब समझाए जा रहे हैं और पता चला रिजल्ट कुछ आ नहीं रहा हो। क्या समझ में आया बताओ? कुछ समझ में आया? निश्चल क्या समझ में आया? बोलो, खड़े होकर के बोलना। यही कि जो सुख की खोज हम जहाँ कर रहे हैं, हाँ, पहले तो वो सही रास्ता है कि नहीं, वो चिंतन करना है। जो जैसे पिछले नहीं तो सही रास्ता कौन सा समझ में आ रहा है आपको? हम ये पूछ रहे हैं। सही रास्ता जैसे अभी समझ में आ रहा है कि सेल्फ एनालिसिस और हमारे अपने भाव और हमारे अपने सेल्फ एनालिसिस, अपने इमोशंस और उसको तो इमोशनलेस तो कोई भी नहीं होता। होता है इमोशनलेस? कोई भी नहीं होता। भावों से रहित तो कोई भी नहीं होता। दुनिया का हर व्यक्ति भावों से सहित होता है। भाव के रहित नहीं, पर जितनी सकारात्मकता लेकर चले और जितना सही दिशा पकड़े वो नहीं तो करना तो सही है, लेकिन है क्या ये हम जानना चाह रहे हैं। सही दिशा क्या है? कल हमने एक बात आप लोगों से कही थी, तृष्णा की बात, है ना? वो इच्छाओं की बात कैसे पूर्ण होगी वो? क्योंकि सुख तो आप भी चाहते हो, इच्छाएं कैसे पूर्ण होगी? क्या ऐसा कोई रास्ता है कि आप इच्छाओं से ऊपर उठ सकते हो? क्या ऐसा कोई रास्ता है उन तृष्णाओं को आप जीत सकते हो? क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे महाराज जी सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन इम्प्लीमेंट करने में बड़ा कठिन लगता है ना? 3 - 3 = 9, 3 + 3 = 0। लेकिन इम्प्लीमेंट करना तो बड़ा कठिन लगता है। समझ में तो आता है ना? समझ में सबको आ रहा था? हाँ, तो जो समझ में आया यदि उसे इम्प्लीमेंट करना हो तो कैसे पॉसिबल है? अब ये बताएं। देखो, समझना अलग चीज है और उसे जीवन में उतारना अलग चीज है। कैसे उतार पाओगे आप लोग? उतार भी पाओगे कि उसे जीवन से ही उतार दोगे? दो चीजें होती हैं, एक जीवन में उतारना और एक जीवन से उतारना। तो आप लोग उसे जीवन में उतारोगे कि जीवन से ही अलग कर दो? बताना क्या? हाँ, कैसे संभव है? हाँ बोलिए। उस तृष्णा को जीतना अथवा वो हमारे भीतर वैसा भाव पैदा ही ना हो, और पैदा भी हो तो तुरंत हम उसे साइडलाइन हो जाएं। महाराज जी, ये एकदम से तो होगा नहीं, ग्रेजुअल प्रोसेस है। अच्छा। तो डे बाय डे से हमने कुछ बनाया खाने के लिए तो कुछ मेड को दे दिया, अच्छा वाला, नॉट स्टेल वाला। या फिर छोटी छोटी चीज़ों से ग्रेजुअली स्टार्ट कर सकते हैं।
एकदम से तो होगा नहीं, मुझसे तो नहीं होगा कि लाखों में दे दिया वगैरह। नहीं, प्रश्न में अमाउंट का नहीं है। अमाउंट का नहीं है, लेकिन भावों से भी एकदम से तो नहीं होगा, धीरे धीरे डे बाय डे बढ़ा के कि हमने दान करना है। हम दान करने के लिए बात ही नहीं कर रहे हैं। दान मतलब जो तृष्णा हम क्या है, कह रहे हैं कि क्या हम तृष्णा से ऊपर उठ सकते हैं कि नहीं? हाँ, प्रश्न उसका है। तृष्णा से ऊपर उठने का रास्ता यही है कि 3 - 3 = 9। अपने पास जो है उसको बांटे, उसमें तृष्णा कम हो। पूरी पूर्ति तो कभी नहीं होगी महाराज जी। कुछ नया देखा, हर चीज़ का नया वर्जन चाहिए, हर नॉन लिविंग चीज़ का डे बाय डे वही होता है। नया हैंडसेट चाहिए, नया हैंडसेट चाहिए, आईफोन प्रो मैक्स आ रहा है वो चाहिए, डेली ऐसे होता ही है। तो उससे एकदम से तो ऊपर नहीं उठ सकते, लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे दान करते जाएंगे, जो अपने पास है उसमें हम कम इंटरेस्ट करते जाएंगे, तो मे बी ये पॉसिबल है। करते जाएंगे नहीं, हम जो बात कर रहे हैं, क्या हमारे मन में वो मेंटलिटी आ सकती है कि वो इच्छा ही ना पैदा हो? प्रश्न उसका है। एकदम से तो नहीं आ सकती, एकदम से तो नहीं आ सकती। नहीं आ सकती। एटलीस्ट डाइवर्ट कर सकते हैं कि हमारी इच्छा से सांसारिक चीज़ों की आ रही है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की आ रही है कि ये चाहिए वो चाहिए, तो मे भी हम डाइवर्ट कर सकते हैं धार्मिक क्षेत्र में कि हम इसकी ओर ध्यान दें और इसमें हमें क्या करना है देखें। डाइवर्ट हो सकता है वो कंप्लीट, या फिर नो इच्छा, ऐसे कुछ नहीं हो सकता। मेडिकल साइंस में एक टर्मिनोलॉजी आती है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन केयर। आता है, हम बीमार हों फिर मेडिसिन लें फिर ठीक हो, आप कीचड़ में पैर डालो फिर स्नान करो, अपने आप को साफ करो। उससे अच्छा यही नहीं है कि हम कीचड़ में ही पैर ना डालें। आप बीमार ही ना हो वो ज़्यादा बेटर है कि डिजीज होने के बाद ईजनेस में आने के लिए आप मेडिसिन लें, डॉक्टर के पास जाएं, वो ज़्यादा बेटर है। महाराज जी उस केस में पूरा आइसोलेट होना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, हम पूछ रहे हैं अभी कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर है? बेटर तो प्रिवेंशन ही है, नो डाउट। हाँ, बट उस केस में पूरा आइसोलेट होना पड़ेगा कि हाँ, पूरा आइसोलेट होना पड़ेगा। मतलब संसार की चीज़ों से नहीं, बिल्कुल नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं वैसे पूरा आइसोलेट होना पड़ेगा। देखा तो भाव आ गया। हाँ, संसार में कैसे रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए कि आपको वो चिंता ना हो, वो एंजाइटी ना हो। ये बहुत बड़ी समस्या आज की है ना, बहुत बड़ी समस्या है वो एंजाइटी वाली, चिंता को लेकर के वो बार बार उलझता रहता है। वो पैदा कैसे होती है चिंता, वरी, वो एंजाइटी? इच्छा से। कोई हमें बता सकता है इसका रूट कॉज क्या है? क्योंकि हर एक को चिंता तो होगी कि नहीं है? कोई ऐसा है जैसे एंजाइटी अगर नहीं होती, चिंता नहीं होती? है कोई ऐसा? कोई तो होगा ऐसा, पढ़ा लिखा, विद्वान, ज्ञानी। अच्छा, कोई ऐसा है? नहीं है। वैसे सबको एंजाइटी होती, चिंता होती है। क्यों होती है? क्योंकि आप उससे ऊपर उठना चाहते हो ना, एंजाइटी से ऊपर उठना। अच्छा, वो एंजाइटी होती क्यों है? क्योंकि ऊपर तो हम बाद में उठेंगे उससे, एक पहले हम ये तो समझ लें वो है क्या बेसिकली, और वो पैदा होती क्यों है। यदि हम ये समझ लेंगे पैदा क्यों होती है, उसके रूट कॉज को हटा दिया, तो अपने आप ही हम उससे ऊपर उठ जाएंगे। वेरी इजी मेथड है। हाँ महाराज जी नमस्तु। हाँ जी। वो इच्छा इसलिए पैदा होती क्योंकि वो नहीं, इच्छा की नहीं, वो चिंता की बात कर रहे हैं अभी हम। चिंता, हाँ, चिंता क्यों पैदा होती है? हाँ, चिंता कोई वस्तु है, उसकी आसक्ति होती है, तो फिर उसको प्राप्त करने की जो इच्छा होती है, तो फिर वो कैसे प्राप्त हो, तो फिर ये चिंता स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, और कोई डिफाइन करके बताएगा? पीयर प्रेशर, हाँ,
देखो अपन बहुत सारी टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, अपन बोलते हैं संसार में कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। पहले एटलीस्ट उसे हम समझ ले आखिर वो है चीज़ क्या, बला वो बला क्या है। हाँ। नमस्ते महाराज जी। भय से होता है महाराज जी। भय से चिंता पैदा होती। कोई भी जो एक्सपेक्टेशन या कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी अटैचमेंट जो है, नहीं, आपने एक्सपेक्टेशन, अटैचमेंट, भय बहुत सारे वर्ड्स का यूज़ कर दिया। डे टू डे लाइफ में जो कुछ भी अपन हासिल करना चाहते हैं, जो हाँ। कार्य कर रहे हैं, तो उसके भय outcome से को चिंता पैदा होती। डर रहता है कि ये होगा नहीं होगा, सक्सेस भय होगा। चिंता का कॉज है कि भय Cause है। चिंता का इफेक्ट है? कॉज है। देखो अपन कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप लेकर के चलेंगे तो बड़े अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे अपने। डरना कॉज है कॉज है। कि डरना इफेक्ट है? कॉज है। कॉज है। और कोई बोलेगा? क्यों सुरेश? हाँ, जो एंजाइटी पैदा हो रही है, क्यों पैदा हो रही है? आशीष जी बोल रहे हैं वो डर के कारण हमारे भीतर चिंता पैदा हो रही। कॉर्डलेस नहीं है एक और? हाँ हाँ। जो महर्षि समझ में आती है चिंता के बारे में कि भविष्य के बारे में कोई इच्छा है या वर्तमान के बारे में कोई एक्सपेक्टेशन या इच्छा बैठी हुई है, और अब वो इच्छा पूर्ण हो पाए या ना हो पाए उसकी स्पष्टता नहीं है, तो मन ही मन में चिंता होती है कि ये होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। नहीं तो वो फियर के कारण चिंता पैदा होती। एक तो एक्सपेक्टेशन या इच्छा है, राग है कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, हाँ। और फिर साथ में अनसर्टेनिटी है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो वो फिर चिंता उत्पन्न करता है। नहीं, ये तो हो गए अनसर्टेनिटी। हाँ जी। लेकिन वो पैदा क्यों हो रही है, हम रीजन जानना चाह रहे हैं। हाँ, भय है। भय है महाराज जी कि वो होगी या नहीं होगा मेरे हिसाब से, जैसे मेरे को जैसा मेरे को चाहिए। वो तो भय तो तब पैदा होता है जब हमारे पास वो आ जाए, उसे खोने का भय। हाँ? जैसे मान लो किसी के बच्चे का एग्ज़ाम हुआ, या हाँ। मान लो मेरा एग्ज़ाम हुआ, हाँ। और एग्ज़ाम में मुझे चिंता हो रही है कि मैं पास होऊंगा कि फेल होऊंगा, तो मैंने इच्छा बांध ली कि मेरे को पास होना है, और अब वहाँ पर अनसर्टेनिटी है कि पास भी हो सकता हूँ, फेल भी हो सकता हूँ। आपने कहा पहले इच्छा पैदा कर ली, हाँ जी। फिर बाद में एक चीज और कही हाँ जी। कि वो अनसर्टेनिटी है। हाँ जी। हाँ जी। तो वो पैदा इच्छा से हो रही है कि भय से हो रही है? पैदा तो इच्छा से हो रही है, रूट कॉज तो इच्छा ही है, क्योंकि इच्छा है कि मैं पास हो जाऊं, और अब चिंता पैदा हो गई है, अब इसके बाद डर लगने लगा, ऐसा कुछ? हाँ जी। तो पहले तो इच्छा, हाँ। और फिर अनसर्टेनिटी कि भाई पास होऊंगा कि फेल होऊंगा, और फिर मन दोलन करता है कि फेल हो गया तो क्या होगा, फेल ना हो जाऊं मैं हाँ। पास हो जाऊं, ये एंग्जाइटी हो गई। हाँ, तो मूल रूप से इच्छा से ही तो पैदा हो रही ना। इच्छा से हो रही है, क्योंकि पास होने की इच्छा। उस वस्तु को पाने की इच्छा जब तक वो ना मिले तो व्यक्ति नॉर्मल नहीं रहता है, उसी के बारे में वो सोचते रहता है। ऐसे ही है ना? तो चिंता पैदा कैसे हो रही, एंजाइटी पैदा कैसे हो रही? किसी बात को लेकर के जो हम चाहते हैं वो नहीं मिल पा रहा, ऐसे ही है ना? तो क्या हम ऐसा कोई कार्य कर सकते हैं कि वो चाह ही ना पैदा हुए? हाँ। वीतराग। नहीं, वीतराग भी इफेक्ट है, समझना। अच्छा जी। जो वीतरागता का भाव, जो वैराग्य का भाव इफेक्ट है, कॉज नहीं है। हाँ जी। किसी ने सब कुछ छोड़ दिया, साधु बन गया, वो इफेक्ट है, कॉज नहीं है। क्यों, आपको क्या लगता है? हम कैसे उसे समझें, कैसे उसे हम जीत पाएं, कैसे हम उससे ऊपर उठ पाएं कि हमारे मन में वो चिंता का भाव भी पैदा ना हो? चिंता होती है आइदर अपने फ्यूचर को लेकर के अथवा पास्ट को लेकर के। फ्यूचर में वो मुझे मिलेगा कि नहीं, वो मुझे मिलेगा कि नहीं, एक तो वो अपने फ्यूचर को लेकर के, अथवा वो पास्ट को लेकर के वो बार बार वो सोचते रहता है। ऐसा ही?
हाँ जी। कि मेनली फ्यूचर को लेकर के चिंता पैदा होती है। जब आप लोगों को चिंता होती कौन कौन से कारण से होती, उससे वो इजीली और आप जज कर पाओगे। चिंता तो फ्यूचर को लेके ज्यादा मेन पैदा होती फ्यूचर है। को लेकर। और किस किस को चिंता होती? सबको होती। किस बात को लेकर के चिंता होती, क्यों होती? आने वाले भविष्य को लेकर, जॉब रहेगा कि नहीं, हाइक होगा कि नहीं, है ना, यही है ना। और किस बात को लेकर के चिंता होती है? बेटे की शादी होगी कि नहीं, जल्दी बहू मिलेगी कि नहीं, यही बात को। और किस बात को लेकर चिंता होती? बीमारी ना आ जाए, वो चिंता है कि वो भय है? क्यों? मैं भविष्य में बीमार ना पड़ जाऊं, वो चिंता है कि वो भय है? क्यों बोलो? डर है कि चिंता है? क्योंकि फियर और एंजाइटी बोथ आर सेम और डिफरेंट थिंग। क्या महाराज जी, डिफरेंट है और सेम मतलब कुछ सिमिलैरिटी भी है। जैसे कि एग्ज़ाम का लिया कि एग्ज़ाम में मेरी एक्सपेक्टेशन है कि पास हो जाऊं, अब चिंता हो रही कि पास होगा कि एग्जाम का एक फियर होता है, पेपर आने वाले हैं, फेस करना है, वो एक डर होता है, वो अलग चीज हो गई। अब चिंता भविष्य को लेकर के होने वाली, रिजल्ट के बारे में कि मैं पास होऊंगा, मैं कि पेपर फेल कैसे होऊंगा। जाएंगे, अच्छे जाएंगे कि नहीं, मैं लिख पाऊंगा कि नहीं, इस बात को लेकर के। हाँ, भय कॉज है, भय कॉज है। नहीं नहीं नहीं, भय तो इफेक्ट है। इच्छा का इफेक्ट भय है। नहीं नहीं, इच्छा का इफेक्ट चिंता है ना। फिर जो हमें मिल जाता है वो भय पैदा होता है कि छूट ना जाए, छूट ना जाए। कि इंटर रिलेटेड है दोनों? हाँ, अभी अपन चिंता को समझ ले पहले। हम जो कह रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है हमारे साथ कि हमारे मन में वो चिंता हो ही ना हो? कौन सा ऐसा रास्ता है कि चिंता ही ना पैदा हो? अथवा कौन सा ऐसा रास्ता हो कि इच्छा ही पैदा ना हो? चलो अपन सॉल्यूशन की चर्चा करते हैं। अभी तो अपन ने ये समझा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तृष्णा नहीं रखना चाहिए, बढ़िया अच्छे से रहना चाहिए। वो कैसे पॉसिबल है कि वो भाव ही हमारे भीतर पैदा ना हो? हाँ जी, चिंता का कारण फ्यूचरिस्टिक सोच है। हाँ। कि हम भविष्य में प्लानिंग बहुत करते हैं कि वे प्लान करेंगे, ऐसा करेंगे। अच्छा। और वो जब पूरी नहीं होती है, वो पूरी होते हुए डायरेक्शन में नहीं जाते हैं, हाँ। तो फिर चिंता पैदा होती है। अच्छा। तो शायद प्रेजेंट में ही बस जिएंगे तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं है फ्यूचर में क्या होना है, तो चिंता शायद कम हो जाए। हाँ, वो बहुत अच्छे से निकट आ रहे हैं। हमें वर्तमान में जीना सीखना होगा, जो है उसमें सेटिस्फाई होना। जो मिल रहा है वो बढ़िया है ना। अब हम ये पूछ रहे हैं, क्या ऐसा भी कोई रास्ता है कि हमारे मन में वो वैसी इच्छाएं ही पैदा ना हो जाएं? हाँ, अपन कंपेयर नहीं करना चाहिए महाराज जी किसी और से। अच्छा, कंपैरिजन नहीं आना चाहिए। बिकॉज इट बिगिंस विद दैट ओनली। उनका हो रहा है इसलिए मुझे चाहिए, इसके पीछे वो ज्यादा होता है। दिस इज वन ऑफ द रीजन, कंपैरिजन। लेकिन बिना कंपैरिजन के भी तो इच्छाएं होती हैं, नहीं होती? हाँ, बिना कंपैरिजन हम किसी को नहीं देख रहे हैं, फिर भी इच्छा होती है कि नहीं होती? वो तो एक वन ऑफ द रीजन है कि हम जब दूसरों से कंपेयर करते हैं तो हमें भी लगने लगता है कि हमें वो चाहिए। लेकिन मान लीजिए कोई किसी से कंपेयर नहीं कर रहा, उस सिचुएशन में क्या इच्छा होंगी कि नहीं होंगी? होती है। होती है। देखो, चाह तो सबके भीतर होती है,
क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है, शुरुआत ही उससे है, सुख चाहते हैं। चाह मतलब वो इच्छा है, डिजायर्स सबके भीतर है। डिजायर्स हो, डिजायरलेस कोई भी नहीं है। यदि डिजायरलेस हो गया तो वो इस दुनिया से ऊपर उठ जाएगा। डिजायरलेस, इच्छाओं से ऊपर उठने वाला व्यक्ति एकदम नेक्स्ट टू गॉड है, बल्कि गॉड ही है, जिसे कोई इच्छाएं नहीं होती, है ना। अब हम ये पूछ रहे हैं आपसे, क्या यहां रहते हुए, संसार में रहते हुए, ऐसा भी कोई रास्ता है क्या कि हम डिजायर से ऊपर उठें, अथवा एकदम मिनिमम डिजायर कर लें, अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके? आवश्यकता, और भी कोई रास्ता है? महाराज जी, आवश्यकताओं को सीमित करना और फिर भी जितनी इच्छा है, आवश्यकता है, कोई एम्बिशन है, तो उसमें एफर्ट डाले, पर उसका जो भी रिजल्ट हो सहज रूप से स्वीकार करके पहले से ही मन बनाए कि जो होगा। देखो, एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन हम बताते हैं। हम क्या बता रहे हैं? आचार्य कुंद भगवान ने एक बहुत अच्छा रास्ता सुझाया है जीवन में उन आकांक्षाओं से ऊपर उठने के लिए। बड़ा गजब का रास्ता है, जो व्यक्ति उसे समझ लेगा उसका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। नाम सुना है आचार्य कुंद भगवान का? बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे वो, साइकोलॉजिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे, बहुत बड़े खोजी भी थे। हाँ, सिर्फ वो अपनी ही सर्च करते थे, अपनी ही खोज करते थे। उन्होंने बड़ा अच्छा तरीका दिया, एक गाथा दी है उन्होंने समय सार ग्रंथ में। उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि तस्य सो नित्यम कंखामनागदस्य उदयस्य न कुव्वदेनानि। देखना, उत्पन्न होते हुए भोगोपभोग की सामग्री में, प्राप्त होते हुए वस्तुओं के सुख सुविधाओं को देख करके जो एट दैट मोमेंट उसके विनाश को देख लेता है, मिलती हुई वस्तुओं में जो उसके छूटने के ढंग को देख लेता है, वियोग बुद्धि उसी समय वो देख लेता है, तो उसकी कभी कोई आकांक्षा ही नहीं उत्पन्न होगी। एग्जाम्पल आपको देते हैं, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जब आप कहीं घूमने के लिए जाते हो, 4 days 3 nights स्टे करते हो किसी होटल में, होटल के रूम में, एयर कंडीशन रूम में रहते हो, बड़ा 5 स्टार होटल है, लग्जरियस रूम है, उससे अटैचमेंट हो जाता है आपका। क्यों अटैचमेंट हो जाता है उस रूम से? 5 स्टार के रूम बहुत सुंदर है, बहुत फैसिलिटीज हैं उसमें, क्यों उससे अटैचमेंट, उससे राग नहीं होता? बताना, क्यों राग नहीं होता उससे? बता सकते हो? क्यों नहीं वो चाह पैदा हो रही है उसके प्रति, वो आकर्षण क्यों नहीं पैदा हो रहा उसके प्रति? पहले से पता है 3 दिन बाद छूटने वाला है ना? पहले से पता है ना 3 दिन बाद जाने वाला, फिर क्या, ठीक है 3 दिन निकालना, ऐसे ही होता है? नहीं होता। किसी ने आपको एक गुलाब का फूल दिया, आपको मालूम है अगले सवेरे तक वो मुरझा जाएगा, मालूम है? जब वो मुरझाता है आपको दुख होता है? होता है? क्यों नहीं होता दुख? आपको ये भाव क्यों नहीं पैदा होता है मुरझा क्यों गया, इसको तो बहुत अभी भी खिला हुआ रहना चाहिए, वैसे ही सुगंधित रहना चाहिए था? क्यों नहीं होता है भाव पैदा? रीजन क्या है उसके पीछे? जिस समय गुलाब मिला था उसी समय आपके माइंड में बात आई थी 10 to 12 आवर्स, 20 आवर्स, 24 आवर्स इसकी लाइफ है, इसके बाद मुरझा जाने वाला। ऐसी है ना? नहीं, कैसा है?
आप कहीं जर्नी में हैं, ट्रेन में बैठे हैं, 24 आवर्स की जर्नी है, कोई आपको उस ट्रेन में मिल जाता है, उनके साथ बात आती करते रहते हो सकता है उनके साथ लंच भी शेयर कर लेते होंगे, कर लेते होंगे, कई लोग कर भी लेते होंगे। जब आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं, स्टेशन आ जाता है, उसे छोड़ते हुए दुख होता है? नहीं होता, किसी को नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? पता था 24 घंटे बाद तो पहुंचना, हमारा साथ 24 घंटे का है बस। फिर ये आकांक्षा पैदा नहीं होती कि वो साथ में रहे। बैक ऑफ माइंड पहले से पता है इसका वियोग इतने घंटों बाद होने वाला है, यही है ना बस। तो जो व्यक्ति उसे जो भी मिल रहा है अथवा संसार में वो जो देख रहा है, उसी क्षण वो ये रियलाइज कर ले ये छूटने वाला है, तो उसके मन में आकांक्षा ही नहीं पैदा होगी। आकांक्षा तब पैदा होती, इच्छाएं तब पैदा होती हैं जब आप अपने मन में ये बांध लेते हो कि तो हमारे साथ रहेगा बहुत समय तक, लंबे समय तक, हमेशा, जब तक हम जिएंगे। ऐसे होता है। यदि आपके मन में यह भाव तुरंत आ जाए, उसी समय, मिलते समय, संयोग के समय कोई व्यक्ति वियोग देख लेता है, प्राप्त होते समय ही उसका छूटना देख लेता है, वस्तु स्थिति को जो रियलाइज कर लेता है, एक्चुअल पोजीशन को जो समझ लेता है, इस ज्ञान से जो भर जाता है, उससे कोई चिंता भी नहीं होगी। और जब गुलाब का फूल मिलता है तो आप ये सोचते हैं मैक्सिमम लाइफ उसकी 24 आवर्स है, हो सकता है उसके पहले भी वो पंखुड़ियां उसकी झड़ करके दर दर बिखर जाए। ऐसा भी होता है। नॉट नेसेसरी कि वो गुलाब जो है 24 घंटे तक ही अच्छा रहता है। कोई गुलाब ऐसे भी होते होंगे, आपको मिला 10 मिनट बाद उसकी पंखुड़ी टूट करके इधर गिर जाती है, होता है ना ऐसा। तो आपके बैक ऑफ माइंड यह भी चल रहा है कि जो मैंने सोचा ये 24 आवर्स के लिए है मैक्सिमम, उससे पहले भी कुछ हो सकता है। नहीं 10 मिनट में भी वो गुलाब का फूल झड़ करके इधर गिर जाए, पंखुड़ियां गिर जाए, तो आपको कोई फर्क पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि आपने पहले उसकी एक्चुअल पोजीशन देख ली थी। तो जो व्यक्ति संसार में रहते हुए इस संसार को ओरिजिनल तरीके से देख लेता है, उसके मन में ज्यादा एक आकांक्षा ही पैदा नहीं होगी। बस ऐसा देखने वाला व्यक्ति वैराग्य से भरता है। तो हमने कहा ना, वैराग्य का भाव जो है वो इफेक्ट है। जो वीतरागता का भाव है ना, आप श्री जी क्या कह रहे थे, वीतराग व्यक्ति, वीतरागता का भाव इफेक्ट है। वो इफेक्ट क्यों पैदा हुआ? क्योंकि उन्होंने उस संसार को पहले ही देख लिया। हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? बड़ा अच्छा सॉल्यूशन उन्होंने दिया आचार्य भगवान ने। उत्पन्नोदय भोगे, उत्पन्न होते हुए भोग में, मिलते हुए भोग की सामग्री में, फैसिलिटीज में, मटेरियल्स में, गुड्स में, जो भी आपको मिल रहा है, इवन लिविंग बीइंग में, जिससे आपका संयोग हुआ है, उसी समय आप वियोग के क्षण को देख लेते हैं। यदि हम कहना चाहें, जो व्यक्ति सनराइज में सनसेट देख लेता है, हाँ? क्या हम कह रहे हैं? जो सनराइज में सनसेट देख लेता है, फिर उसे ज्यादा चाह नहीं होती। होती? क्यों? आप सनराइज पॉइंट जाते हो, लेकिन वो सनराइज होते समय ही उस सनसेट को विजुलाइज कर लेता है। जन्म में ही जो मृत्यु को देख लेता है। और गहरा आ जाए। अब आप कहोगे महाराज जी इससे तो वैराग्य आ जाएगा हमको।
आप लोगों को कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि आपसे सुनने के लिए आया हूं। सत्य यही है, आप लोग से सुनने के लिए आया हूं। आपका काम सिर्फ सुनना है, इम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं करना। करना है आपसे सुन करके छोड़ने वालों में से, अपने भीतर गहराई से उतारने वाले नहीं हो, अपने भीतर से उतारने वाले हो। अपने भीतर नहीं उतारने वाले, अपने भीतर से उतारने वाले हो। जीवन में उतारने वाले नहीं, जीवन से उतारने वाले हो। ऐसा ही है ना? नहीं? हाँ, आप कहोगे कि हमारे सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन करने में, सुनना क्यों? करने के लिए। तो जीवन को जैसा वो है वैसा देखना सीखो, वस्तु स्थिति को पहचानना सीखो। बस ये पहचान यदि भीतर पैदा हो गए, फिर ज्यादा डिजायर्स हमारे मन में पैदा ही नहीं होंगे। इसका अर्थ नहीं कि बोरिंग हो जाएगी लाइफ। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं बोरिंग हो जाएगी लाइफ, सब कुछ करेगा वो, लेकिन संसार में रहते हुए भी इससे ऊपर उठ करके रहेगा। कैसे रहना चाहिए संसार में? एक बड़ा अच्छा दोहा आता है, तुलसी जग में यूं रहें जो रसना मुख माही, खाती नित ही तेल की फिर भी चिकनी नाही। यदि आप अपनी टंग को देखना, और बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम आप खा रहे हो, चलो आप घी पी रहे हो सपोज, हाँ, आपकी जीभ चिकनी हो जाती? सिंगल ड्रॉप जो घी की अपने हाथ में लग जाती, पाम में लग जाती, तो एकदम चिकना हो जाता हाथ। और आप एक स्पून मुख में डाल रहे हो किसकी? घी की। चिकनी होती? आज आजमा करके देखना, ट्राई करके देखना। हाँ, क्या बोल रहे हैं? कुछ भी जो है, तेल है, घी है, कुछ भी खा करके देखना, और वही एक सिंगल ड्रॉप अपने उंगली पर रख करके देखना। ऑयल तो आप लगाते ही होंगे, तो आपके हाथ में चिकनापन आ जाता है, लेकिन वही ऑयल अथवा वही घी मुख में जाता है, हमारी टंग चिकनी होती? शायद आपने आज तक मार्क नहीं किया होगा, सोचा नहीं होगा, तो आज करके देखना, प्रैक्टिकल करके देखना। अरे कड़वापन की बात नहीं कर रहे हम, चिकनाहट की बात कर रहे हैं अभी। हाँ, होती? तो संसार में कैसे रहना चाहिए? उस चिंता आदि से कैसे बचे, उस एंजाइटी से कैसे बचे? जैसी हमारी जीव हमारे मुख के अंदर रहती है, कैसी रहती है? विरक्त। बड़ी गजब की चीज है हमारी जो टंग है। सिर्फ टंग ही एक ऐसा पार्ट है अपनी बॉडी का, पूरी होल बॉडी का सिर्फ टंग ही एक ऐसा पार्ट है जो कभी चिकना नहीं होता। बाकी पूरे पार्ट जो हैं चिकने हो जाएंगे, हो जाते ना, लेकिन ये कभी नहीं होती। तो और किसी से नहीं सीखो, अपने जीभ से सीखो, जो हमेशा खाती है, टेस्ट लेती है, बड़ी चालाक है वो, सब कुछ खा जाएगी, पी जाएगी, फिर भी अलग रहेगी उससे, बड़ी चालाक है, रह रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन फिर भी उससे ऊपर उठी है। सुनने में अच्छी लग रही है मेरी बात, बस सुनने में अच्छी लग रही ना? बताना। हाँ, तो बताइए, क्या हम उन डिजायर से ऊपर उठ सकते हैं, आकांक्षाओं से ऊपर उठ सकते हैं कि नहीं उठ सकते? उठ सकते हैं महाराज जी। उठ सकते हैं। अच्छा, उठ रहे हो आप तो? उठ रहे हो? अच्छा, बैठे थे अब उठ गए? डिजायर के बीच बैठे थे, उठ गए ऊपर?
ऐसा नहीं, पूरे तरह से तो नहीं उठे पर प्रयास कर सकते नहीं, हैं, समझने की कोशिश करो हम क्या कह रहे हैं। जिस पल हम ये समझ लेंगे ना, हम भी मान रहे हैं कि एकदम डिजायरलेस नहीं हो पाओगे, उससे ऊपर उठ नहीं पाओगे, लेकिन इस बात को समझ लोगे तो जितना प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, जितनी एंजाइटी आप लेकर के चल रहे हैं, आप बहुत कुछ उससे बचते चले जाओगे, बिल्कुल बचते चले जाओगे। नहीं है तो फंसते चले जाओगे, और फंसे हुए हो, हर कोई फंसा हुआ है। बस उसे देखना सीखो ना, जो मिला है उसे उस रूप में देखो, उसकी असली पहचान करना सीखो। जो भी मिल रहा है बस उसके उस क्षण को देख लो जो कल नेक्स्ट मोमेंट में घटित हो सकता है, तो होने वाला, और वो कभी भी हो सकता है, वो ड्यूरेशन फिक्स नहीं रहती होती। तो आपको एकदम अलग ही भाव हो जाएगा। क्यों जो वैरागी होते हैं उनकी इच्छा नहीं होती? जो वैरागी होते हैं, साधु की बात नहीं कर रहे, जो घर गृहस्थी में भी रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिले होंगे, उन्हें कोई चिंता भी नहीं होती ज़्यादा, बड़े निष्फिक्र रहते हैं, आराम से रहते हैं। जो है सो है, बढ़िया, जो हो सो हो, क्या चिंता करना। जो मिला है फर्स्ट क्लास, जो मिलेगा वो भी है। वो गीता की पंक्ति पढ़ी ना, तुम क्या लाए थे जो तुम्हारा चला गया, जो मिला यही मिला, जो छूटेगा वहीं छूट जाएगा। कुछ इस प्रकार के भाव है ना। क्या लाए थे तुम, बताओ। नाम भी यहाँ मिला, जन्म भी दूसरों से मिला, पढ़ाई भी दूसरों से हुई, संयोग भी दूसरे से हुआ, भोजन भी बाहर से मिला, पैसा भी बाहर से मिला, सुविधाएं भी बाहर से मिली। जो मिला बाहर से मिला। कुछ लेकर के आए थे? हमारा उपदेश ज्यादा वैराग्य वाला तो नहीं हो गया? कुछ लोग सोच रहे हैं महाराज जी आप तो साधु बन गए हो तो आपको क्या फर्क पड़ता है, आप तो दूसरे उपदेश देने लगे। नहीं, दूसरा उपदेश नहीं दे रहे हैं, वस्तु स्थिति को बता रहे हैं। यदि इनसे ऊपर उठना है, उस तृष्णा को यदि जीतना है, तो उसी संसार में वे लोग भी रहते हैं, उसी संसार में आप लोग भी रहते हैं, सभी लोग रहते हैं। जिसे आप अच्छा मानते हो वो क्या करता है? और कुछ नहीं करता, कोई बड़ा काम नहीं करता। आप भी उसे देखते हो, वो भी उसे देखता है, सिर्फ इतना ही अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि में। वो उसको उसके पूर्ण स्वरूप से देखता है और आप उसके सिर्फ एक पार्ट को देखते हैं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। वो होल एंड सोल देखता है, अंदर बाहर सब कुछ देखता है, और आप सिर्फ जो दिखता है वो देखते हो। और ज्ञानी जो नहीं दिखता है वो देख लेता है। अदृश्य में वो दृश्य को देख लेता है, और आपसे जो दृश्यमान है सिर्फ वो देखते हो, जो आपको नजर आता है सिर्फ वो देखते हो। लेकिन कई चीजों में आप जो नहीं दिखता है ना वो भी देख लेते हो, है ना। जब मट्टी का घड़ा लेने जाते हो ना, ठोक बजा करके सब देख लेते हो। टमाटर खरीदना हो तो दिखता, समझ में आ जाता है आपको किस प्रकार का है, भले ही दिख रहा है बहुत अच्छे से ऊपर से, लेकिन आपको वह भी दिख जाता है कि अंदर सड़ा होगा कि नहीं। कोई भी फ्रूट्स लेने जाते हो, सब्जी लेने जाते हो, ऊपर से वो बहुत अच्छी सब्जी नजर आ रही है, फ्रूट बहुत अच्छे से नजर आ रहा है, लेकिन आप अंदाज लगा लेते कि अंदर से सड़ा है कि नहीं। वो कीड़ा आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बाहर के उस आम को देखकर, उस फ्रूट को देख करके आपको यह अंदाज हो जाता है कि इसके भीतर वो कीड़ा है। नहीं, संसार के क्षेत्र में आप देखते तो हो, जो अपने मतलब की बातें होती है वहां देख लेते हो, जो नहीं दिखता वो भी देख लेते हो। देखते हो कि नहीं? हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही हम क्या कह रहे?
ऊपर से तो नहीं जा रही, नहीं तो आप बोले महाराज जी बहुत ऊपर से जा रही है, आज की बात है। डिजायर से कैसे हम ऊपर उठें, और जिसने इस रूट कॉज को अलग कर दिया, फिर से वो एंजाइटी, वो चिंता आदि, वो भय आदि उत्पन्न ही नहीं होगा, पैदा ही नहीं होगा। तो वो तो प्रिवेंशन लेने वाला है, वो बीमार होकर के दवाई खाने वालों में से नहीं है। जो ज्ञानी होता है, जो समझदार होता है, वो कैसे ड्राइव करता है? सभी लोग कार ड्राइव करते होंगे। आपके आगे भी एक कार है और आप देख रहे हैं कि उसकी ब्रेक लाइट जलने लगी, तो आप स्पीड वैसी रखते हो? क्यों? 120 में स्पीड में आपकी कार थी और उसकी भी 100 प्लस ही थी, थोड़ी दूर जाने के बाद आपको दिखता है कि उसकी ब्रेक लाइट जलने लगी, तो आप 120 ही मेंटेन करते हो? क्यों नहीं करते 120 स्पीड मेंटेन? क्यों नहीं करते? क्यों निश्चित तुम ड्राइव करते हो? हाँ। वैसी स्पीड मेंटेन करते हो? नहीं, स्लो हो जाते हैं। क्यों स्लो हो गई? नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। एक्सीडेंट हो जाएगा। यानी कि आपने उस सामने वाली कार को देख करके अपनी कार की स्पीड रिड्यूस कर दी। समझदार ड्राइवर वही होता है ना कि एक्सीडेंट कर लेता, भिड़ा देता, कैसा होता? नहीं, जो स्लो कर देता। तो समझदार जो होता है वो दूसरे की परिस्थिति को देख करके अपनी सेफ्टी स्वयं कर लेता है। ऐसे ही होता है ना? तो आप उन क्षेत्र में बड़े समझदार हो। कब स्पीड कम करना, कब बढ़ाना, कब ब्रेक का प्रयोग करना, कब क्लच को छोड़ना, कब क्लच दबाना, बड़े अच्छे से ड्राइव। हर एक व्यक्ति परफेक्ट ड्राइवर है। जब अपनी लाइफ की ड्राइविंग करने की बात आती है, तो दूसरों की चिंता से आप सीखते नहीं कुछ, दूसरे की एंजाइटी से। दूसरों तो छोड़ दो महाराज जी, हम प्रीवियस अपनी ही एंजाइटी से नहीं सीख पाते। ऐसे ही है कि नहीं? क्या है? तो कैसे उनसे ऊपर उठना, उसका क्या रास्ता है? बस उसका रास्ता वही है जो उसमें होने वाला है कल, उसे हम आज देख लें। आपने उस कार की ब्रेक लाइट को देख करके अंदाजा लगा लिया कि स्पीड कम हो रही है, तो मुझे भी अपनी स्पीड कम करना चाहिए, तभी सेफ्टी रहती है। अदरवाइज एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो जो भविष्य में होने वाली घटना को आपने पहले विजुलाइज किया, इस कारण आप बच पाए। समझना, इस कारण आप सेफली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए। तो व्यक्ति जीवन में सेफ, आनंद, सुख में तभी रहता है जो भविष्य में घटने वाला है वो आज देख ले। समझ रहे हो? कठिन है नहीं? सॉल्यूशन क्या है? उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि तस्य सोनिच्छम कंखामनागतस्य उदयस्य न कुवदेनानि। यानी वो आकांक्षा अनागत, यानी भविष्य के लिए कोई आकांक्षा कोई पैदा नहीं करता है, होती ही नहीं इसकी, इसलिए पैदा नहीं होती। उस संयोग में उस वियोग को देख लेता है वो। इजी है तरीका, कठिन है। जो कस्टमर आपके पास आ रहा है, आप जानते हैं कि चीटिंग करेगा, पेमेंट नहीं करेगा, तो आप उससे डीलिंग बंद कर देते हो। भविष्य की घटना को आप पहले देख लेते हो। आप प्रॉपर्टी का सौदा करने जा रहे हो, आपको पता है कि ये कुछ भी कर सकता है, तो आप पहले हाथ खींच लेते हो। भविष्य को आप पहले देख लेते हो। कार ड्राइविंग में आप ब्रेक लाइट देख करके अपनी स्पीड कम कर लेते हो। जो भविष्य में घटने वाली घटना को पहले देख करके अपने आप को सेव कर लेते हो, तो अपने मन के साथ भी वैसा ही क्यों नहीं करते? समय हो गया, कुछ पूछना है? हाँ, किसी को क्या पूछना है? बोलो। जो हम बता रहे हैं बहुत ऊंची चीज तो नहीं बता रहे। अच्छा, पॉसिबल है कि नहीं? प्रैक्टिकली बताओ। कि आप कहो कि महाराज जी आप इम्प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, रियल लाइफ में इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा है?
नहीं, वेरी फ्रैंकली बता दो। हाँ बोलो। नमस्ते महाराज जी, जो आप बता रहे हैं वो एग्जीक्यूट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस लगेगी। जैसे आपने बोला कि शुरू होते ही उसका अंत देख लेना। शुरू अंत मतलब जो फ्यूचर में घटने वाली घटना उसको हम पहले देखें ना। एक्सीडेंट फ्यूचर में होने वाला था, इस कारण आपने अपने ब्रेक को यूज किया गाड़ी के। तो चिंता का वो कारण चीट करने वाला था, इस कारण आपने हाथ पीछे खींचा। वो फ्रूट जो है सड़ा निकलने वाला था, इस कारण आपने पहले डिस्कार्ड कर दिया। हाँ, जैसे कि ये फ़ोन है, हाँ, मैंने खरीदा, काफ़ी महंगा है और मुझे मालूम है ये मैं 4 साल चलाने वाला हूँ। तो 4 साल बाद ये ख़राब हो जाएगा तो मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं होगी। एक बार भी मुझे भय नहीं होगा, कोई भी एंग्जाइटी नहीं होगी। जब फ़ोन खरीदते तो इंश्योरेंस कराते हो क्या? इंश्योरेंस नहीं कराते। क्यों? आजकल तो बहुत इंश्योरेंस होते हैं। फोर व्हीकल खरीदते हैं, 4 व्हील गाड़ी खरीदते हो, कोई भी कार खरीदते हो तो इंश्योरेंस कराते हो क्या? 4 व्हील का कराते हैं। 2 व्हीलर का? 2 व्हीलर का भी क्यों कराते हो? जब खरीदते हो क्या सोच करके खरीदते हो? 10 साल तो चलेगी। कुछ लोग तो इसलिए हम लोग इसलिए खरीदते हैं कि सरकार ने। नहीं, इंश्योरेंस क्यों कराते हो? सुरक्षा के लिए, अनसर्टेन इवेंट से बचाने के लिए। LIC की पॉलिसी भरी है क्या आपने? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भरते हो? ली है हमारे। क्यों भरा है? तो लगता है ना बस 70 तो जिएंगे। नहीं लगता? 70 तक तो अपन जिएंगे, नहीं लगता? क्यों बता, फर्क बोलो। 70-75 तक तो क्रॉस कर लेंगे ना। ऐसा सोच के लिया था। हाँ, फिर पॉलिसी क्यों भर रहे हो? उसके कई सारे कारण रहते हैं। तो नहीं, कई सारे नहीं, मेन जो रीज़न होता है माइंड में तो है 70-75 तक, लेकिन इन केस कुछ हो जाए, है ना, ऑल ऑफ सडन कुछ घट जाए, एक सेफ्टी रहना चाहिए। तो आपने फ्यूचर को विजुलाइज किया, देखना, ध्यान से सुनना। बिना उसके आप कोई भी कदम नहीं उठाते, कोई भी कदम नहीं उठाते रियल लाइफ में। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो जो समझदार होगा थोड़ा सा, वो अवश्य इस कदम को उठाएगा। जो ना समझ होगा वो नहीं इंश्योरेंस कराता है, चाहे अपनी लाइफ का हो चाहे गाड़ी का हो। ऐसे है वही वाला पार्ट डिफिकल्ट है महाराज जी। जैसे कि ये एक हफ्ते बाद यदि खराब हो जाए, टूट जाए, तो फिर इंसान जिस दिन फोन खरीदते हो क्या गिर नहीं सकता है? उस दिन भी गिर सकता है। फिर अब आप आंख बंद कर लो, बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, और पीछे से मालिक आकर के मारता है, तो गलती मालिक की है कि बिल्ली की? बिल्ली की। उसे और हम आंख बंद कर ले कि हमारे जीवन में कुछ नहीं होने वाला है, और फिर यदि ऑल ऑफ सडन घटता है तो गलती उस सिचुएशन की है कि हमारी है? हमने क्यों नहीं पहले विजुलाइज किया? सही बोल रहे हैं महाराज जी, बट ये वाला पार्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। अब अच्छा जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो जैसा जी रहे हो जियो, जो कर रहे हो करो, मिलेगा वही जो आज तक मिलता आया है। एंग्जाइटी, दुख, टेंशन, ये मिलता है। अब कुछ पाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा हाँ बोलो। यही पार्ट थोड़ा प्रैक्टिस कैसे करें, ये इस पे मार्गदर्शन यदि आप देंगे आगे तो। मोबाइल थोड़ा गिरा के देखो। हाँ, उसकी स्क्रीन टूटती है कि गिराओगे नहीं, लेकिन गिर सकता है कि नहीं। समझदार हो, बी प्रिपेयर, ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। टेंशन फ्री रहोगे। समय हो गया? हाँ चलो छोड़ दे। वो गुना में ये बहुत अच्छी लाइन है, से सुनकर, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फल।
फिर संयोग वियोग के क्षण, फिर संयोग वियोग के क्षण, घबराने से क्या, घबराने से क्या, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। पर तुलना में हंसना रोना, पर तुलना में सुखी दुखियों पल पल होना, सुखी दुखियों चेतन को इन क्षणिकाओं में, चेतन को इन क्षणिकाओं में आखिर मिलता क्या, आखिर मिलता क्या, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या। पत्नी दौलत बेटी भाई, पत्नी दौलत कर्म फलों की है परछाई, कर्म फलों की परछाई पकड़न को दौड़े, परछाई पकड़न को दौड़ी, तू पाएगा क्या, तू पाएगा क्या, जो हो सो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हम। ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति, परम शांति। बोली महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।